हेलो इंग्लिश लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी इंग्लिश लर्नर्स के लिए जो भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट बनना चाहते हैं, मस्ट क्लास यूट्यूब चैनल लेकर के आए एक फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस कोर्स की वीडियोस में बताए गए तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, निरंतर रूप से फॉलो करते हैं, तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं इस चीज की। और ये जो गारंटी देने का मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस मुझे आ पा रहा है पिछले 6 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से, जिसमें 100 ऑफ स्टूडेंट्स ने इसी तरीके को फॉलो करके, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके घर में बैठे बैठे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बने हैं। सो अब आपकी बारी है। बिना देरी के इस इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को अभी स्टार्ट करते हैं। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, मस्ट क्लासेस की एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप वो सभी चीजें नोट डाउन करने वाले हैं जो आपको नई सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिलेगा। नंबर 1, आप अपनी इंग्लिश को कैसे अच्छा और इंप्रेसिव बना सकते हैं। नंबर 2, आप अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास इंग्लिश बोलने का एनवायरमेंट नहीं है, सो आपके घर पे ही, आपके फोन पे ही मैं आपको एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराऊंगा जहां पर आपके जैसे लाखों इंग्लिश लर्नर्स अपनी इंग्लिश को बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं और फ्लुएंट बन चुके हैं और बन रहे हैं। और नंबर 3, आप अपनी इंग्लिश को न केवल कहां से सीखना स्टार्ट करें बल्कि कैसे फ्लुएंट उसमें बने और एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस हासिल करें जिससे आप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव इंग्लिश बोलेंगे। ये सभी चीजों की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं आप लोग अपनी इंग्लिश को अच्छा और इंप्रेसिव कैसे बनाएंगे। राइट, जब भी हम किसी सेलिब्रिटी को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं, एक अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं, तो हम कहते हैं वाओ व्हाट एन इंप्रेसिव इंग्लिश दे आर स्पीकिंग, वी वांट टू स्पीक द सेम वे। हम भी उन्हीं के जैसी इंप्रेसिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं। लेकिन क्या हमें पता भी है कि अच्छी इंग्लिश या इंप्रेसिव इंग्लिश का मतलब क्या होता है? जब हमें पता ही नहीं होगा कि इंप्रेसिव इंग्लिश क्या होती है तो हम अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसी को ब्रेक डाउन करते हैं कि इंप्रेसिव इंग्लिश क्या होती है। स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश के इंप्रेसिव होने के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से मैंने 6 रीजंस को पिक किया है। नंबर 1, जब भी हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो अगर हमारा हर एक वर्ड क्लियर और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आ रहा होता है तो हमारी इंग्लिश इंप्रेसिव होती है। रीजन नंबर 2, अगर हम एक ही जैसी बोरिंग मोनोटोनस साउंड करने वाली वोकैबुलरी को यूज ना करते हुए वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी को यूज करते हैं तो हमारी इंग्लिश इंप्रेसिव होती है। अगर हम इंग्लिश बोलते हुए कहीं पे अटकते नहीं है, चाहे तो डेलिब्रेट पॉजेस लेते हैं लेकिन अटकते नहीं है, सो हमारी इंग्लिश इंप्रेसिव साउंड करती है। रीजन 4, अगर आप कमाल कमाल के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं इंग्लिश बोलते हुए। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एक तरीके से आप रेडीमेड और शॉर्ट फ्रेजेस समझ लीजिए जिनके पीछे एक आध वर्ड्स को चेंज करके हम काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फेड अप विद। आई एम फेड अप विद मतलब मैं पक चुका हूं, मैं इस चीज से बोर हो चुका हूं। अब इसके पीछे अगर हम लगाते हैं आई एम फेड अप विद यू, मैं आपसे पक चुका हूं। आई एम फेड अप विद these videos. I am fed up with this tripod. I am fed up with this pumpkins vegetable. I am fed up with eating pumpkins vegetable every day. मैं डेली कद्दू की सब्जी खा खा के बोर हो चुका हूं। इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको, अगर आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डेली सीखते हैं तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सो अगर आप कमाल के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं जैसे कि वो करते हैं जिनकी इंग्लिश इंप्रेसिव होती है, तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रेसिव हो सकती है। हमारी इंग्लिश इंप्रेसिव होने का रीजन नंबर 5, अगर मान लीजिए मुझे बोलना है कि ये माइक बहुत सस्ता है तो मैं बोलूंगा दिस माइक इज वेरी चीप, राइट। लेकिन अगर मैं इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए ये बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि दिस माइक इज एज चीप एज चिप्स, राइट। तो जैसे मैंने इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल किया, मेरी इंग्लिश थोड़ी इंप्रेसिव साउंड करती है, राइट। रीजन नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सप्रेशंस। हेलो, क्या मार्केट से आते समय तो कीचड़ में गिर गया? ओह डियर, पुअर ही। हेलो, जेनी भाई की गवर्नमेंट जॉब लग गई? वाह फैंटास्टिक। हेलो, क्या रिजल्ट आ गया? 33 मार्क्स, फ्यू, पास तो हुए। आजकल हम गूगल असिस्टेंट, सीरी, अलेक्सा से भी बात करते हैं, लेकिन वो रोबोट्स हैं और रोबोट्स केवल उसी चीज को रिएक्ट करते हैं जो उनमें हमने फीड की होती है। लेकिन हम लोग ह्यूमन
हैं और हम अपने इमोशंस को शो करने के लिए जब भी किसी भी बात को सुनते हैं, अच्छी बात को, बुरी बात को या दुखी कर देने वाली बात को, तो हम अपने इमोशंस को कुछ वर्ड्स के थ्रू बयां करते हैं और उन्हें कहते हैं एक्सप्रेशंस। कम से कम यहां हम उन्हें एक्सप्रेशंस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी चीजों को इंप्रूव करते हैं सो आपकी इंग्लिश भी इंप्रेसिव साउंड कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से एक घर बनाने के लिए हमें ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, स्टील, वाटर की आवश्यकता होती है, लेकिन इन सभी के ढेर लगा देने को हम लोग घर नहीं कहते हैं। इसे प्रॉपर तरीके से रखना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, तब जाकर के घर बनता है। उसी तरीके से अगर आपको अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है तो इन सभी चीजों को जमा कर देने से इंग्लिश में आप फ्लुएंट नहीं बन सकते। उसके लिए आपको सेकंड स्टेप में आना होगा। नंबर 1 स्टेप था लर्निंग टू मेक योर इंग्लिश इंप्रेसिव। अपने इंग्लिश को इंप्रेसिव करने के लिए ये सभी चीजों को लर्न करना, साथ ही साथ में उन सभी चीजों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लुएंट बनना बहुत दूर की बात हो जाएगी, राइट? अब अगर आप लोग प्रैक्टिस करना तो चाहते हैं लेकिन आप लोगों के पास एनवायरमेंट नहीं है, घर में आसपास कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता है, सो अब इसका सोल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे 3600 ऐप अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनमें आपके जैसे लाखों इंग्लिश लर्नर्स डेली अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्लुएंट बन रहे हैं और बन चुके हैं। सो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप भी उन एप्स को डाउनलोड कीजिए आज ही से। जितनी भी इंग्लिश आपको आती है, इत्तू सी, ठीक ठाक सी या बहुत ज्यादा, आप उस अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, राइट? ओके, अब मैं आपको वो ऐप में बात करके दिखाता हूं कैसे हम उसमें बात कर सकते हैं। बट उससे पहले एक बात कहूंगा कि आपको मैं जिस ऐप को बता रहा हूं वो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्स में फेवरेट है। आप चाहें तो किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टॉप के एप्स के मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और किसी भी एक ऐप के भरोसे ना बैठें, क्योंकि एक ऐप के फीचर्स कभी चेंज हो सकते हैं, पेड हो सकते हैं, या फिर ऑल टुगेदर ऐप बैन भी हो सकती है, राइट? हमारा जो मस्ट क्लास का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर ऐप में, या फिर इवन रियल लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश की तो वहां भी एप्लीकेबल है। सो अब मैं ले चलता हूं आपको सीधे ऐप में। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे हेलो टाइप करेंगे, HALLO, सो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, लेकिन आपको केवल इस ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, फिर आप ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपका भी कुछ इसी तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जिस तरीके से अभी मेरे हेलो ऐप का ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा, लेकिन आपको इनमें नहीं जाना है क्योंकि ये सब पेड ऑप्शंस हैं। हमें फ्री में स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, तो हम स्टार्ट इंस्टा मैच पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये हमारे लिए पार्टनर्स चूज करना शुरू कर देगा। आप लेफ्ट साइड में मेरी प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हो, राइट साइड में जिससे पॉसिबली मेरी बात हो सकती है उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा है। जब तक कि किसी से आपका कॉल कनेक्ट होगा तब तक ही आपके लिए म्यूजिक प्ले करेगा, ताकि आप बोर ना हो। कुछ खतरनाक म्यूजिक नहीं है वैसे, अरिजीत सिंह वाला। ओके, सो आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं एक्सेप्ट एंड स्किप। आप एक्सेप्ट करेंगे और वो बंदा जिसकी राइट साइड में प्रोफाइल दिखा रहा है भी एक्सेप्ट करेगा, तो ही आप दोनों की कॉल कनेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं। और चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं एक्सेप्ट करूंगा। सो कॉल कनेक्ट हो चुकी है। हेलो। Can you hear me, Mr. Amit? Yes, I can hear you properly. Yeah, what's your name? My name is Pratham. Pratham. Yeah. Pratham. Is it your real name? Yeah, that is my real name. Got it. That's very unique name, but sounds good. Okay, so tell me a little bit about yourself. Yeah, my nickname is Pratham, but in my documents, my name is Rahul. Uh-huh. And basically, I'm from Madhya Pradesh, but currently I live in Punjab and I work for private company. As a? My designation. Yeah. I will definitely tell, but could you introduce yourself? Sure. My name is Amit Balodi. I'm from a very not very big city. It's Kotdwar from Uttarakhand, in Pauri Gadwal district, and it is famous for one of the temple which you might not have visited. Its name is Sidbali Temple, right? And what else? I've been a spoken English teacher for last 5-6 years.
Yes, that is it about myself. Yeah, that is a nice introduction, and it's a nice meeting with you. That you have been, yeah, you have been teaching English language as an English speaker, English as an English teacher. Hmm. 4 5 years. How many years you said? Actually, 7 years, but because of COVID, you can reduce. 2 years, you Okay, can say 5 years. okay, okay, okay. These days, I am trying to shoot a YouTube video so that I can create a channel and help students being fluent, uh, you know, around the world. Mm-hmm. Yeah, so I'm just doing that. That's what exciting is these days in my life. But I'm being a little conscious with the camera, facing the camera. But Mm-hmm. it's a very nice experience. So what about Yeah, you? Yeah. yeah. Actually, actually, my passion. I lost my passion basically, Hmm. but I'm concerning and I'm planning to purchase a guitar and try to sing and try to play the guitar. No, that sounds great. Guitar. Uh, You have you tried learning it before? no. Actually, I haven't ever before, but currently it's it's my. I have an idea, and basically I'm trying to make that solid, and that is not like permanent, and I'm not too much possessive and serious for that. Hmm. But sometimes I concern about that. Yeah, it's good to go with your passion sometimes. So, actually, let me tell you, I am also recording this voice if I might post it somewhere in social media for helping the students. So, if you don't mind. Yeah, you can, no problem. So, I just want to know your experience on this app as of now, if you can tell. Yeah, so actually, I installed this application in the starting of COVID-19 in 2019. Wow. Yeah, Since then, you've been using but it. yeah, so I have been using this application for almost three and a half years. Wow. Yeah, Fantastic. so in which I'm not a permanent user, but sometimes I use and sometimes I don't use. Hmm. So that application, yeah, I install, and whenever I change my phone, Hmm. so I also install this application. All right. So, how old are you right now? And where did you spend most of your time or of your life? Yeah, the I spent my most time for my company where I'm working, and I'm working in private company, Hmm. and we manufactures a ladies suit, and basically it's a textile and hosiery. So, how old are you? I'm 20 years old. Only 20. Yeah, I'm only 20. 20. Okay. That sounds great. Means you are just 20 and working out. So, why did it, are you not pursuing something like graduation or? Yeah, I'm doing something in designing. Huh? Yeah, and basically there is also very scope in designing, Mm-hmm. fashion designing, in textile designing. Okay. So, you want to take your life towards designing the clothes and all, and you're working on the field as well. Yeah, yeah, Oh, that's good. exactly. All right. Is there anything that you want to ask me? No, I don't want to ask anything. All right. So, Pratham or Rahul, it's been very nice talking to you. I've recorded this call with your permission. Obviously, I would like to put it on the social media so that it would be helpful for the students. Yeah, sure, Mr. Man. Thank you very much, Pratham. I may catch you later. Let me just follow you, by the way, for that. And if I start my YouTube channel within next 3 4 days, I'm gonna send you the link that there. Yeah, sure, I will definitely watch and like. Let me also send you some message so that. So, Rahul, thank you very much for your precious time.
I really appreciate it. Bye for now. Yeah. Bye bye. Goodbye. Bye. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुछ बात की स्ट्रेंजर से, राइट? आप लोग भी इसी तरीके से जितनी भी इंग्लिश आपको आती है, थोड़ी सी, ठीक ठाक सी, या फिर बहुत ज़्यादा, आप लोग अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप भी अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर बार आप किसी नए पर्सन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, उनके कल्चर के बारे में, उनके प्लेस के बारे में, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ साथ में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राइट फ्रेंड्स? ओके, लेकिन अभी भी लर्निंग प्रोसेस को मैंने आपको पूरा नहीं बताया, एक चीज अभी भी छूटी हुई है। सबसे पहला स्टेप हमने देखा कि आप ये सभी चीजें लर्न करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव हो, लेकिन हमें अपनी फ्लुएंसी लाने के लिए इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एप्स बता दिए। साथ ही साथ में अभी भी प्रैक्टिस एक्चुअली हम करते हैं कंफर्टेबल सिचुएशन में, और काफी प्रैक्टिस करने के बाद, फ्लुएंसी हासिल करने के बाद, अभी भी जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएंगे या फिर किसी से 1-to-1 बाहर कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, तो वहां पर सिचुएशन स्पॉन्टेनियस होगी, कोई प्रिपेयर्ड सिचुएशन नहीं होगी। इसलिए वहां पर अच्छा साउंड करने के लिए, फ्लुएंट साउंड करने के लिए आपको थर्ड स्टेप पे भी जाना होगा, जो कि है पहला स्टेप लर्निंग, प्रैक्टिस, एंड थर्ड स्टेप इज एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन। जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में सीखा, जो भी आपने सेकंड स्टेप में प्रैक्टिस किया, अब आपको थर्ड स्टेप भी साइमल्टेनियसली लेना है, वो है एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब हुआ कि जब भी आपको अब रियल लाइफ में मौका मिले तो जो भी आप सीख रहे हैं उसे इंग्लिश में बोलना शुरू करना है। ये है थर्ड स्टेप। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने आज एक सेंटेंस सीखा, एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज मूव असाइड, एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज मूव असाइड। मान लीजिए आपने आज ये सीखा एग्जाम्पल के लिए। अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इसलिए करना है ताकि आप कोई नया सीखा हुआ सेंटेंस एकदम अगर एग्जीक्यूट करने जाएंगे, बाहर प्रैक्टिस किसी से सीधे बोलने जाएंगे, तो आप वहां पे बोलते समय अटक सकते हैं, आपकी हो सकता है स्पीड ना आए। जबकि घर में अगर आप 5-6 बार इसे रिपीट कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस हो जाने के बाद अब आप इसे रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। राइट? सो फर्स्ट स्टेप से आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव हुई, सेकंड स्टेप साइमल्टेनियसली लेना है। ऐसा नहीं कि पहले आप ये सभी चीजें जमा करेंगे और तब जाकर के इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। आपको ये सब सीखते सीखते प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते करते एग्जीक्यूट करना है। अब अगर आप ये तीनों स्टेप को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, मेरी बात को दोबारा से सुनिए, अगर आप इन तीनों स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं पिछले 6 ईयर से देखता आ रहा हूं अपने स्टूडेंट्स में। राइट? ओके, सो ये थे 3 स्टेप्स जिससे आप फ्लुएंट स्पीकर और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सभी एक्शंस को जो आपने परफॉर्म करने हैं, बिकॉज बिना एक्शन को परफॉर्म किए, बिना प्रैक्टिस किए इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते। राइट? सो एक्शन नंबर 1, आप लोगों को अपनी एक मस्ट क्लास की नोटबुक बनानी है जिसमें आप सभी चीजें नोट डाउन करेंगे जो भी आपको इस कोर्स की वीडियोस में बताया जाएगा। एक्शन नंबर 2, आपको हेलो ऐप या फिर बाकी इसी के जैसी और फ्री एप्स जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है उनको डाउनलोड करके उनको डाउनलोड करना है और जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको प्रैक्टिस करना है। नंबर 3 एक्शन, होमवर्क। आपको इस ऐप में 1 घंटे तक किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है। जहां जहां पर आप अटकेंगे, जो जो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, उसको आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को लाते हुए हम अगली वीडियो में उनकी चर्चा करें या उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करें। बिकॉज मेरा आपसे प्रॉमिस है कि एक भी रीजन आपके पास ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों ना बोल पाए। आप रीजन मुझे बताइए, मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर के आऊंगा। घर में बैठे बैठे बिना आपका 1 भी रुपया खर्च के आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाने की जिम्मेदारी हमने ली हुई है, बट आपको अपना काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब आपको मिलते हैं डे 2 मस्ट क्लास स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं जाते जाते, आप लोग जानते हैं कि अगर एनवायरमेंट आपके पास बचपन से होता है इंग्लिश बोलने का, तो आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाते। राइट? जैसे अंग्रेजों के बच्चे बनते हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और इंग्लिश में आपसे जब भी मिले तो बातें करें। इसलिए प्लीज इन वीडियोस को सबके साथ शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोग इंग्लिश बोलेंगे उतना अच्छा इंग्लिश बोलने का एनवायरमेंट बनेगा। यही रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। यूट्यूब की रैंडम कोई भी वीडियो उठा करके देख लेने से आपकी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। आपको एक प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे
इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे अटक रहे हैं वहां पर उसे नोट डाउन कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और उसके सॉल्यूशंस एक्शंस के साथ आपको अगली वीडियो में बताते हैं। मिल करके इंग्लिश सीखते हैं, फ्लुएंट बनते हैं। सो बताए गए काम को प्लीज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच guys for watching this video and for sharing this video with your friends as well. I'll see you in the next video. Till the time, you take care of yours. Download the app, keep practicing. If you find any problem, do let me know in the comment section below. Bye for now. Cheerio.